हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम जो हमारे फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस है उसके अंदर जो व्याकरण के टॉपिक दे रखे उसके अंदर हम जो संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, तो हमने संधि, समास, उपसर्ग इन तीन के बारे में अच्छे से अध्ययन कर लिया है। आज हम प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले तो हम बता दें कि प्रत्यय क्या है। तो प्रत्यय एक शब्द निर्माणकारी शक्ति है। शब्द निर्माणकारी शक्ति यानी इससे शब्दों का निर्माण होता है। तो शब्द निर्माणकारी में हर वीडियो में आपको बताता हूं कि संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय ये चार है वो शब्द निर्माणकारी शक्तियां हैं। ठीक है, तो हमने तीन के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है, संधि, समास और उपसर्ग के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। वो क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो वो मेरे चैनल पे है, आप जाकर उसको अच्छे से वॉच कर सकते हो। उसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है फर्स्ट ग्रेड के नाम से, क्योंकि यहाँ पर हम संपूर्ण फर्स्ट ग्रेड का कोर्स करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। यहाँ पर आपको हिंदी से संबंधित जो संपूर्ण जो सिलेबस है वो पूरा सिलेबस आपको मिलेगा। ठीक है, तो अब देखिए हम बात कर लेते हैं कि जो प्रत्यय है उस प्रत्यय शब्द का निर्माण कैसे हुआ है। तो प्रतिदन अय, अय इसमें मूल शब्द है और प्रति है वो क्या है, इसके अंदर उपसर्ग लगा हुआ है। तो प्रतिदन अय आपसे अगर इसके टुकड़े करने के लिए पूछे, इनमें से उपसर्ग निकालने के लिए पूछे तो ये हमारा प्रत्यय हो गया। ठीक है, अब हम प्रत्यय के परिभाषा की बात करें तो हमने उपसर्ग की परिभाषा भी देखी है। तो उपसर्ग क्या होते हैं कि ये हमारा शब्द होता है, शब्द होता है। ठीक है, ये शब्द होता है, इस शब्द के हम यहाँ पर उपसर्ग लगाते हैं, यहाँ पर उपसर्ग लगाते हैं। तो वो उपसर्ग यहाँ लगाते हैं, इसको हम प्रारंभ बोलते हैं। यानी जहां से हमने शब्द को प्रारंभ किया, तो स से हमने शब्द को लिखना प्रारंभ किया था, तो जो प्रारंभ में लगते हैं वो उपसर्ग होते हैं। और अंत में लगते हैं, शब्द का अंत कहां हुआ, यानी शब्द यहाँ पर अंत हुआ। जैसे कोई भी शब्द हो, कोई भी शब्द हो जिसका अंत जहां होता है, तो अंत हमारा यहां हुआ, तो अंत में जो लगते हैं वो हमारे होते हैं प्रत्यय। बाकी मैंने पिछली वीडियो में जिक्र किया है कि आपको शब्द के जो आगे लगने वाले, पीछे लगने वाले, इस प्रकार की परिभाषा है उस पर ध्यान नहीं देना। वो परिभाषा है जो हमारे व्याकरण की दृष्टि से गलत है, शुद्ध नहीं है, क्योंकि हमें शब्दों के प्रारंभ में लगाने वो उपसर्ग है और शब्दों के जो अंत में लगाने वो हमारे क्या है, प्रत्यय। समझ गए। बाकी परिभाषा को देख लेते हैं, अगले पैराग्राफ में है वो परिभाषा। से पहले मैं आपको बता दूं कि आप जो वीडियो को देखते हो पर वीडियो को लाइक कम करते हो, किसी भी प्रकार की आप प्रतिक्रिया नहीं देते हो। जब भी मैं आपसे कोई क्वेश्चन करता हूं तो आप मेरे को बताएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जो आपको फायदा मिले, अपने दोस्तों को भी मिल सके। ठीक है, तो बात कर लेते हैं हम परिभाषा की। तो देखो परिभाषा में क्या लिखा, वे शब्दांश, शब्दों के अंश, शब्द धन अंश, शब्दों के क्या है, ये अंश है, पूरे शब्द नहीं है, पूरे शब्द नहीं है, सिर्फ अंश है। तो वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर शब्द की व्याकरणिक कोटि, व्याकरणिक का मतलब जो व्याकरण के अंदर, जैसे मान लिया कोई उपसर्ग है, सॉरी वो जो कोई शब्द है, उस शब्द कोई या संज्ञा है, उसको हमने जैसे उसका विशेषण बना दिया, या कोई विशेषण है जिसको हमने संज्ञा बना दिया, तो व्याकरण कोटि में परिवर्तन कर देते, प्रत्यय कहलाते। तो उसकी व्याकरण कोटि है वो बदल जाती है। अब देखिए यहां से हमारे सामने इस परिभाषा से 3 पॉइंट निकल कर आते। प्रत्यय शब्दांश है, शब्द नहीं है। जिस प्रकार उपसर्ग भी क्या थे, शब्दांश थे, शब्द नहीं थे, उसी प्रकार हमारे प्रत्यय वो भी क्या है, शब्दांश है, पूरे शब्द नहीं है, पूरे शब्द नहीं है। जिस प्रकार यहां पर जो व्याकरण लिखा है, ठीक है, इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, एक प्रत्यय लगा हुआ है, प्रत्यय लगा हुआ है। तो इस प्रकार ये क्या है, एक पूरा शब्द नहीं है, शब्दों का अंश है। ये शब्द के अंत में जुड़ते, शब्द के अंत में जुड़ते, जो हमने परिभाषा में देखा है। शब्द की व्याकरणिक कोटि में परिवर्तन करते, शब्द की व्याकरणिक कोटि में। तो ये 3 पॉइंट जो हमारे सामने निकल कर आए, ये तीनों पॉइंट इस परिभाषा से निकल कर आए हैं। यानी प्रत्यय वो शब्दांश होते हैं, शब्दों के अंत में जुड़ते हैं, शब्दों की व्याकरण कोटि है उसमें परिवर्तन कर देते। अब कैसे करते हैं, यहां पर मैंने एक उदाहरण लिया है। जैसे सुंदर एक शब्द है, ता इसके हमने प्रत्यय लगाया, शब्द बना सुंदरता। अब सुंदर है वो एक विशेषण है, इस प्रकार है। अब विशेषण को आप कैसे पहचानोगे, कि हम पहचान करें कि ये विशेषण है या नहीं है, उसको हम कैसे पहचानेंगे। तो एक बार मैं इरेज करता हूं, आपको बताता हूं।
विशेषण को पहचानने के लिए उसके सामने एक शब्द जोड़िए, जिस प्रकार हम यहाँ पर लिखा सुंदर। ठीक है, अब यहाँ पर लिखते हैं हम सुंदर लड़की, सुंदर लड़की, या सुंदर पुष्प, पुष्प यानी फूल। तो ये जो शब्द थे, इन शब्दों के हमने आगे लगाए, तो इससे क्या होता है कि एक लड़की है, लड़की है, उस लड़की का पता चल रहा है कि लड़की कैसी है, सुंदर है, कुरूप भी हो सकती है पर वो सुंदर है। पुष्प, पुष्प क्या है, सुंदर है। तो इससे हमारे को पता चलता है कि ये जो सुंदर शब्द है, इसकी विशेषता बताने का काम कर रहा है, लड़की की और पुष्प की। तो इसलिए सुंदर क्या हुआ, सुंदर एक विशेषण हुआ जो विशेषता बताने का काम कर रहा है, क्योंकि विशेषण का काम क्या है, विशेषण का काम है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने का काम करते हैं। ठीक है, विशेषण क्या करते, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने का काम करते। तो सुंदर क्या हुआ, विशेषण हुआ, ता हमने इसके अंदर क्या लगाए, प्रत्यय लगाया, शब्द बना सुंदरता। सुंदरता एक भाववाचक संज्ञा है। अब सुंदरता, हम कहीं वो सुंदरता की देवी है, तो अब सुंदरता है क्या, सुंदरता हमारे को दिखाई दे रहा है भाई, ये जो सुंदरता है ना, सुंदरता, ये सुंदरता हमारे को दिखाई दे रही, ये सिर्फ एक भाव है। क्योंकि जैसे हमने देखा, किसी को हम क्या कैसे कहेंगे कि सुंदर है, सुंदर का मतलब है उसके जैसे चेहरा है वो हमारे को अच्छा लग रहा है, उसका डील डोल है वो अच्छा लग रहा है, उसका आंखें है वो सुंदर लगी, उसका नाक है वो सुंदर है, उसके बाल है वो सुंदर है। तो ये जो सारी चीजें हैं वो हमारे को अच्छी लग रही है, और वो एक उसको पूरा रूप देखकर हम कहें कि ये सुंदर है। तो सुंदर क्या, एक भाव है, दिखाई क्या दे रहा है भाई, जिसकी उसकी आंखें, आंखें जो अच्छी है, तो वो आंखें अच्छी है। अब वो सुंदर क्या है, उसके अंदर सुंदर क्या है, तो सुंदर क्या है, एक भाव है। तो ये सुंदरता जो शब्द है ना, यहाँ पर ये सुंदरता क्या है, एक भाव है, तो भाववाचक संज्ञा हो गई। तो हमने जो विशेषण था, विशेषण था, उस विशेषण के हमने प्रत्यय लगाया, और प्रत्यय लगा के उसको हमने सुंदरता शब्द बनाया, तो सुंदरता शब्द जब बना तो वो हो गया भाववाचक संज्ञा। तो विशेषण से हमने संज्ञा बना लिया। तो ये पर कह रहा है जो परिभाषा में कि उसकी व्याकरणिक कोटि में परिवर्तन आता, तो व्याकरण के हिसाब से ये विशेषण था जिसको हमने संज्ञा बना दिया। किस कारण से, जब प्रत्यय हमने इसके लगाया। तो ये तो आपको प्रत्यय और प्रत्यय की परिभाषा समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं प्रत्यय के प्रकारों की। तो हमारे दो प्रकार के प्रत्यय हिंदी के अंदर, हिंदी के अंदर कितने प्रकार के प्रत्यय, दो प्रकार के प्रत्यय है। एक होता है कृत प्रत्यय और एक होता है तद्धित प्रत्यय। ठीक है, हम जो पढ़ रहे हैं उसको मैं नोट्स बनाए मैंने, उन नोट्सों के हिसाब से आपको बता रहा हूं, और वो शॉर्ट के अंदर है, उतने बड़ा चढ़ा के नहीं है, परंतु आपका जो एग्जाम होता है उस एग्जाम को अच्छे से वो कवर करने की क्षमता रखते हैं। जो मैंने नोट्स बनाए वो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों को अच्छे से कवर करने की क्षमता रखते हैं। बाकी गाइडों में इसके तरह तरह के प्रकार बताए गए, लंबा चौड़ा बढ़ा के बताया गया है, किताबों में बताया गया है, तो उनसे हमारे को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे को एग्जाम को टारगेट करना है। एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते वही सिर्फ हमारे को ध्यान में रखना है, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य अभी है वो है एग्जाम को करेक्ट करना। ठीक है, बाद में हम जो विस्तार से आराम से जो फ्री रहेंगे तो अच्छे से पढ़ लेंगे, अभी हमारे को एग्जाम क्लियर करना है। तो देखिए इसकी प्रकारों की बात करें तो दो प्रकार हो गए, एक तो हो गया कृत प्रत्यय और एक हो गया तथित प्रत्यय। अब जो कृत प्रत्यय उसके भी अलग अलग भाग किए गए और तथित प्रत्यय उसके भी अलग अलग भाग किए गए। अब हम समझ लेते हैं कि जो कृत प्रत्यय क्या होता है, फिर समझ लेते हैं तथित प्रत्यय क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर मोटा मोटी मैं आपको बता दूं, कृत प्रत्यय होता है जो हमारी धातु होती है, धातु और क्रिया, धातु और क्रिया। ठीक है, इसके अंत में जुड़कर एक नया शब्द बनाता है, तो वो क्या होता है, कृत प्रत्यय कहलाता है। जिस प्रकार हमने पड शब्द है, ठीक है, ये पड क्या है, ये पड एक धातु है, पड एक धातु है। जब इसके ना लगा देते हैं तो ये हो जाता है पढ़ना। पढ़ना एक क्या क्रिया, तो ये कह रहा है कि धातु और क्रिया के बाद में जुड़कर, तो हमने देखो इसमें पढ़ है तो इसको बनाया हमने पढ़ा, पढ़ा बनाया, तो इसके अंदर हमने आ है वो क्या लगाया, प्रत्यय लगाया। पढ़ जो धातु है उसके अंदर आ हमने प्रत्यय लगाया। ठीक है, तो अब धातु और क्रिया के बारे में आप समझ गए, यानी जब तक ये पढ़ है तब तक धातु है, और इसके जब ना लगा देती तब ये क्रिया हो जाती है। तो धातु है क्रिया के साथ में, तो फिर हमने पढ़ था, पढ़ शब्द के आ प्रत्यय लगाया, पढ़ा बना, और
आ प्रत्यय लगाने से। तो समझ गए आप किस प्रकार बनाना। तो ऐसे जो होगा क्रियाओं से या धातुओं से निर्मित वो कृत प्रत्यय होंगे। इसके अलावा जो आगे विशेषण है, सर्वनाम है, उनसे जो बनेंगे वो सारे तथित प्रत्यय के अंदर काउंट किए जाएंगे, जिसको हम विस्तार से देखेंगे। अब देखिए कृत प्रत्यय की बात करते हैं कि कृत प्रत्यय क्या है। वह प्रत्यय जो धातु या क्रिया के अंत में जुड़कर संज्ञा शब्द बनाएंगे, सर्वनाम बनाएंगे या विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते। अब देखिए हमारे सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में काफी टॉपिक है जो नहीं दे रखे। हमारे सिलेबस में है जो व्याकरण के काफी टॉपिक नहीं दे रखे हैं। हम सिलेबस की बात करें, हमारे हिंदी जो फर्स्ट ग्रेड है उसके सिलेबस की बात करें तो उसके अंदर जो शब्द निर्माणकारी शक्तियां, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, ये सिलेबस में दे रखा है। इसके अलावा जो शब्द होते हैं, पर्यायवाची शब्द हो गए, विलोम शब्द हो गए, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द हो गए, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, फिर शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि। इसके अलावा हम बात करें मुहावरे और लोकोक्तियां दे रखी, तो इतना ही सिलेबस वो व्याकरण के हिसाब से हमारे सिलेबस में दे रखा है। परंतु मैं आपको एक सलाह देता हूं कि जब आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो आपको जो सिलेबस दे रखा है वो सिलेबस तो अच्छे से पढ़ना ही है, परंतु इसके साथ में जो व्याकरण के जितने भी टॉपिक होते हैं हमारे सिलेबस में, चाहे वो है या नहीं है, परंतु उसकी भी जानकारी हमें होना जरूरी है। क्योंकि यहां पर मैं अभी नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि सिलेबस के हिसाब से हम चल रहे हैं, तो इतना टाइम नहीं है हमारे पास में। परंतु मेरे चैनल पे ये जो सारे टॉपिक है व्याकरण के वो करवाए हुए, आप जाकर उसको देखिए, अच्छे से उसको समझिए। क्योंकि जो चीजें पहले हमारे को अच्छे से वो समझ में नहीं, जैसे यहाँ पर आया कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, तो आपको पता चलना चाहिए कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है, तभी तो आप समझ पाओगे कि प्रत्यय क्या है। तो ये जो हिंदी के जो टॉपिक है, ये टॉपिक एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो इसको भी समझना जरूरी है। तो मैंने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इनके बारे में अच्छे से मेरे चैनल पे बताया, आप जाकर वहां पर उसको अच्छे से देखिए। संज्ञा मैंने बता ही दिया, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर काम में आते हैं वो सर्वनाम होते, और विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द वो विशेषण होते। मोटा मोटी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, बाकी आपको विस्तार से आप जाकर मेरे वीडियो देख लीजिए। तो अब कहने का मतलब कृत प्रत्यय क्या होंगे, धातु और क्रिया के अंत में जुड़ेंगे और संज्ञा शब्दों का, सर्वनाम शब्दों का, विशेषण शब्दों का निर्माण करेंगे, वो कृत प्रत्यय कहलाएंगे। कृत प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्द कृदंत कहलाते हैं। ये मोस्ट हो जाता है। यहां से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेंगे आपसे, जैसे कोई ऑप्शन में जैसे ए ब स द होते हैं ना, उस ऑप्शन में आपसे कोई शब्द देगा, उसमें से आपसे प्रत्यय बाहर निकालने के लिए पूछेगा कि इनमें से कौन सा प्रत्यय, या फिर आपसे पूछेगा इनमें से कर्दंत प्रत्यय से बना हुआ शब्द कौन सा है, तो वो शब्द जो कर्दंत प्रत्यय से बना हुआ वो पूछेंगे। या फिर इसमें कृत प्रत्यय से बना हुआ शब्द कौन सा है, तो कृत प्रत्यय वाला और तथित प्रत्यय वाला अलग अलग शब्द होंगे, तो तीन जैसे तथित प्रत्यय के दे दिए, एक कृत प्रत्यय का देगा, ऐसे शब्द वो पूछेंगे। तो आपको ध्यान में रखना है कि कृत प्रत्यय, तथित प्रत्यय मैंने आपको बता दिया कि कृत प्रत्यय वो धातु और क्रिया के पीछे जुड़कर जो एक नए शब्द का निर्माण करेंगे वो कृत प्रत्यय होंगे, और तथित प्रत्यय वो होंगे जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के पीछे जुड़कर एक नए शब्दों का निर्माण करेंगे, यानी धातुओं को छोड़कर जितने भी अलग उनके साथ में जुड़कर निर्माण करेंगे। अब जो कृत प्रत्यय से जो शब्द बनेगा, कृत प्रत्यय से शब्द बनेगा वो कृदंत कहलाएगा। जिस प्रकार हमने जो पढ़ क्या एक धातु है, उसकी हमने आ प्रत्यय लगाया, शब्द बना पढ़ा, तो अब वो पढ़ा शब्द बना वो कृदंत है। ये पढ़ा शब्द वो क्या है, कृदंत है, क्योंकि ये कृत प्रत्यय से बना है, और ये जो आ है वो कृत प्रत्यय है, आ है वो कृत प्रत्यय है। समझ में आ रहा है अच्छे से? आगे देखो, जिस प्रकार हमने यहां पर उदाहरण लिए, क्री एक धातु है जो करने का बोध कराती है, जो करना है ना उसका बोध कराती है। करना क्या हो गया, क्रिया हो गया, तो क्री क्या है, धातु है। इसके हमने अक प्रत्यय लगाए, शब्द बना कारक, शब्द बना कारक। फिर जो भूल शब्द है उसके हमने अक्कड़ प्रत्यय लगाया, तो शब्द बना भुलक्कड़, शब्द बना भुलक्कड़। अब देखिए यहाँ पर भूल तो इस प्रकार लिखा जाएगा, पर भुलक्कड़ लिखेंगे तो इसमें छोटा उ की मात्रा आएगी। अब जो ये दो, ये अक और अक्कड़, ये क्या है, कृत प्रत्यय है। अक और अक्कड़ कृत प्रत्यय है। यहां से जो शब्द बना कारक, भुलक्कड़, ये कृदंत शब्द है। कृदंत क्योंकि कृत प्रत्यय से बने, ये कृदंत शब्द है। तो आप समझ रहे हो अच्छे से। ये जो क्री और ये भूल, ये धातुएं है,
जैसे भूलना, भूलना, तो कहने का मतलब ना हमने इसके लगाया तो ये क्रिया बन गई, धातु से क्रिया बन। अब यहां पर मैंने एक नोट लिखा है, यहां पर मैंने एक नोट लिखा, उस नोट के बारे में देख लेते हैं। प्रत्यय जोड़ते हैं, यहां पर ने नहीं है, जोड़ते समय मुख्य शब्द के अंत में स्वर नहीं मानना है। जैसे भूल धन अक्कड़ भुलक्कड़, पहला नियम क्या है कि जब भी हम प्रत्यय जोड़ते हैं तो हमारे को जो ये मूल शब्द है, जोड़ते समय मुख्य शब्द क्या है, भूल है, तो इसको भूल को हमारे को इस प्रकार लिखना है, ये भूल है, इसके अंदर हलंत लगाना है, कहने का मतलब इसके अंदर कोई भी स्वर नहीं है, स्वर नहीं मानना है। जैसे भूल धनक्कड़ तो भूलक्कड़, अगर हम स्वर मानेंगे तो हमने संधि पीछे पढ़ा है कि ये यहाँ पर ए हो रहा है और फिर ये पर ए हो रहा है, और ए और ए मिलकर हमारे आ हो जाते हैं, ए और ए मिलकर क्या हो जाते हैं, आ हो जाते, तो शब्द बन जाता बुलाक्कड़, बुलाकर शब्द बन जाता। परंतु हमारे को ये ध्यान में रखना है कि जब प्रत्यय की बात आए तो हमारे को इसके अंदर स्वर नहीं मानना, स्वर रहित रखना है। पहला नियम तो ये हो गया। दूसरा है प्रत्यय हटाते समय पीछे बचा शब्द सार्थक होना चाहिए, यानी का मतलब हमने प्रत्यय हटाया तो पीछे जो बचता है वो शब्द भी सार्थक होना चाहिए। जिस प्रकार हमने इसमें से अक, जो कारक शब्द है, कारक में से हमने अक बाहर निकाला तो क्री, क्री का मतलब होता है एक करना, एक धातु है ये क्री। भूल लक्कड़ में से अक्कड़ प्रत्यय हमने बाहर निकाला तो भूल शब्द बचा, तो भूल एक भूलना क्रिया है, ठीक है। तो ये पीछे जो बचता है ना शब्द वो भी सार्थक होना चाहिए, अपनी मनमर्जी से हम वो प्रत्यय बाहर नहीं निकाल सकते। तो देखिए किस प्रकार, जैसे आंचल, आंचल शब्द का मतलब होता है जो हमारे ये ओढ़नी होती है ना, उस ओढ़नी का जो पल्लू होता है उस पल्लू को आंचल बोला जाता है। इसमें ल प्रत्यय निकालने पर पीछे बचा शब्द सार्थक नहीं है। जैसे आंचल में से हमने ल बाहर निकाल दिया, एक बार मैं यहां पर इरेज कर लेता हूं। जिस प्रकार आंचल शब्द है तो यहां पर ये हो गया आंच, इसमें से हमने ल प्रत्यय को बाहर निकाल दिया। अब देखिए कि जब ल प्रत्यय बाहर निकाल दिया तो आंच शब्द रह गया। अब आंचल का मतलब तो हो गया जो हमारी ओढ़नी होती है उसका पल्लू, और आंच का मतलब होता है जो हमारी आग होती है, उस आग की जो लो होती है उसको आंच बोला जाता है। तो कहने का मतलब शब्द ही अलग हो गया, इसका और उस आंचल से कोई मेल नहीं हो रहा है, तो इसमें से ल प्रत्यय नहीं निकलेगा। ये आंचल है वो मुख्य शब्द ही है। तो हमने देखे जब जब मर्जी हो, जैसी मर्जी हो, उस प्रकार से हम प्रत्यय बाहर नहीं निकाल सकते। व्याकरण के नियमों को भी हमें ध्यान में रखना होता है। आगे देखिए शब्द की बात करें, आगे शब्द है रोमल। मैंने इसलिए उदाहरण लिए आंचल और रोमल, ऐसे ही उदाहरण है वो एग्जाम में देते हैं तो हमारे को कंफ्यूजन होता है। वो पूछेंगे निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द है, यानी जिसके अंदर प्रत्यय नहीं है, तो हमारे को इस प्रकार के शब्द देंगे। अब ल पीछे लगा हुआ, अब हमें पता नहीं चलता है कि कितने शब्द में प्रत्यय है या नहीं है। तो रोम दल, रोमल और रोमल, तो रोमल में से ल बाहर निकाल तो रोम, रोम का मतलब होता है बाल, रोम का मतलब होता है बाल। और रोमल की बात करें तो बालों का जो समूह होता है, बालों का समूह है। तो कहने का मतलब इसका अर्थ बन रहा है ये भी बाल ही है और ये भी बाल ही है, दोनों के सेम अर्थ निकल रहे, तो ऐसे भी हमारे को ध्यान में रखना है, बालों का समूह है। अब देखिए इसके आधार पर हम जो कृत प्रत्यय के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कृत प्रत्यय होता क्या है। अब कृत प्रत्यय के उपभेद किए गए हैं, कृत प्रत्यय उसके क्या किए गए, उपभेद किए गए, वो उपभेद देख लेते हैं। कृत प्रत्यय उसके उपभेद है वो 6 किए गए, उनको हम अलग अलग देखेंगे। अब देखिए आपको एग्जाम में ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में आपको या तो पूछेंगे कि इन शब्दों में से प्रत्यय बाहर निकालिए, वो प्रत्यय वाला दिमाग में रखना है कि प्रत्यय किस प्रकार हम बाहर निकालेंगे। एक आपसे एग्जाम में पूछेगा कि निम्न में से कौन सा शब्द कृत प्रत्यय से बना हुआ है, ठीक है, या कौन सा शब्द कृदंत है। तो मैंने बता दिया कि जो धातुओं के पीछे जुड़कर बनेंगे वो शब्द कृदंत हो जाएंगे, और जो धातुओं के अलावा जुड़ेंगे वो क्या प्रतितांत हो जाएंगे। तो ये ज्यादा लफड़े की बात है। अब ये जो प्रकारों की बात करें, इसके 6 प्रकार अलग अलग किए गए, तो ये जो इतना बारीकी से बहुत ही कम पूछते हैं, ठीक है, तो इतना लोड लेने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ यहां पर समझना है। आगे देख, पहला है कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, ये कर्ता के काम आने वाला शब्द बनेगा, यानी उससे कर्ता का बोध होगा, जो कार्य को करने वाला ऐसे शब्द बनेंगे। देखो कृत धन अक शब्द बना, ये कृत नहीं है, यहां पर क्री है, ठीक है, क्री धन अक, कृत नहीं है, ठीक है। तो
कारक शब्द बना। चल दन अक चालक, भूल दन अक्कड़ बुलक्कड़, चाल दन आक चालाक। अब ये देखो शब्द जो बने कारक, चालक, बुलक्कड़, चालाक, ये सारे शब्द है जो कार्य को करने वाले होते हैं, कर्ता का बोध कराते हैं। तो इस प्रकार के जो सारे शब्द बनेंगे वो कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहलाएंगे। ज्यादा इसमें जो शब्दों को देखोगे तो आप पहचान जाओगे, ज्यादा लफड़ा करने की जरूरत नहीं है। क्रमवाचक कृत प्रत्यय, इसके अंदर कैसे शब्द बनेंगे, जैसे ओढ़, उसके नी लगाए तो शब्द बना ओढ़नी। बिछ दन ओना बिछोना, सूंग दन नी सूंगनी। अब देखो ये आगे वाले सारे हैं ना, जैसे ओढ़ना, बिछाना, सूंघना, तो कहने का मतलब सभी क्रियाएं हैं। तो क्रिया जो धातुएं होगी उनके साथ में जुड़कर जो शब्द बनेंगे वो क्या सारे शब्द कृदंत जो प्रत्यय उनके उदाहरण कहलाएंगे। समझ रहे हो आप? तो ओढ़नी, बिछोना, सूंघनी ये कर्मवाचक है। आगे देखिए भाववाचक कृत प्रत्यय, उससे भाव का जिस प्रकार भाववाचक संज्ञा है तो भाव का बोध होगा। भाववाचक जो संज्ञा है, बच, बच से बचना हो जाएगा, दिख, दिखना हो जाएगा। तो अत प्रत्यय लगाया तो बचत शब्द बना, आवा प्रत्यय लगाया तो दिखावा बना। ठीक है, इस प्रकार। तो मैं यहाँ पर एक दो उदाहरण लेकर ही आपको समझा रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा उदाहरण है आपको गाइडों में देखने पड़ेंगे अच्छे से, क्योंकि कॉन्सेप्ट जब आपकी क्लियर हो जाएगी, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, तो फिर कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं। चाहे कितने ही उदाहरण आए, कैसे भी उदाहरण आए, आप देखोगे और देखते ही उसको अच्छे से कर पाओगे। यहाँ पर ज्यादा उदाहरण लेने से कोई मतलब नहीं है, आपका टाइम खराब होता है, और जो चीज जो समझने वाली वो एक या दो उदाहरण से अच्छे से आप समझ पाते हो। फिर बात करें क्रिया द्योतक कृत प्रत्यय। देखो, तो क्रिया द्योतक का मतलब है जो क्रियाओं का निर्माण होगा। खा में या प्रत्यय लगाए तो खाया, खा में ता प्रत्यय लगाए तो खाता, पढ़ में आ प्रत्यय लगाए तो पढ़ा, खा में एगा प्रत्यय लगाए तो खाएगा। इस प्रकार क्रियाओं से जो जो क्रियाएं ऐसे शब्द बनेंगे जो क्रिया द्योतक कृत प्रत्यय। फिर बात आती है विशेषणवाचक कृत प्रत्यय। तो इसीलिए तो मैं आपको बोलता हूं कि आपको जो टॉपिक है वो सारे टॉपिक है, वो जो व्याकरण के वो अच्छे से आपको आने चाहिए, तभी आप अच्छे से कर पाते हो। अब आपको विशेषणवाचक कृत प्रत्यय तो कहने वाले विशेषण का निर्माण, जैसे पढ़दन अनीय तो पढ़नीय शब्द बना। आगे देखो, आगे कर्णवाचक कृत प्रत्यय, कर्णवाचक कृत प्रत्यय। तो जैसे बेल दन अन बेलन, यानी जो कर्ण, कर्ण का मतलब होता साधन। जो हमने कारक है वो कारक पढ़े नहीं क्योंकि सिलेबस में नहीं है हमारे, परंतु मैंने कारक का आपको जिक्र तो करवाया है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध कहा के की अधिकरण में पर संबोधन है अरे, इस प्रकार जो कारक होते, कारक की जो क्लास है वो भी मेरे चैनल पे है, आप जाकर उसको अच्छे से देख सकते हो। तो साधन होता है तो साधन का बोध कराए, तो साधन बेलन क्या एक साधन है, बेलने का काम करता है। झाड़न, झाड़न का मतलब बुआरी, जिसको हम झाड़ू बोलते हैं ना, जो वो झाड़ू। तो बेल अन बेलन, झाड़ यानी अन प्रत्यय लगाए झाड़न। तो इस प्रकार के जो शब्द बनेंगे, तो आप शब्दों को देखोगे और देखते हैं आपको अर्थ आपको जब तक पता नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी, तब तक आप जैसे कर्णवाचक कृत प्रत्यय आगे आपसे पूछ ले निम्न में से कर्णवाचक कृत प्रत्यय है तो उसमें से अलग अलग प्रत्यय देंगे। अब आपसे पूछे तो अब आपको जब तक अर्थ ही पता नहीं आए, भाई समझ में नहीं आया कि कर्ण होता क्या है, तो कहने का मतलब जो साधन का बोध कराए, साधन का बोध कराए वो कर्ण होता है। तो बेलन, झाड़न, इस प्रकार के जो उदाहरण आए तो आप उसको देखकर ही पता। अब देखो बेलना, झाड़ना ये क्या है, ये क्रियाएं हैं, जो अभी तो धातु है पर इसके ना लगाते तो क्रियाएं बन जाती। तो ये जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप अच्छे से नहीं पकड़ पाओगे। तो हमने जो कृत प्रत्यय थे उस कृत प्रत्यय के जो उपवेद किए गए थे उनके बारे में अच्छे से अध्ययन कर लिया है, अच्छे से आपको समझ में भी आ गया होगा। अगली जो क्लास होगी उसके अंदर हम तद्धित प्रत्यय उसके बारे में देखेंगे। किसी भी प्रकार का डाउट कंफ्यूजन रहता है तो आप निसंकोच मेरे को कमेंट कर सकते हो। किसी भी प्रकार का आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।